नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक बीएसएफ में नई वैकेंसी आई है, बीएसएफ ट्रेडमैन की, कांस्टेबल ट्रेडमैन की। उस वैकेंसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। और जो अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत ऐसे ही बोल रहे हैं कि वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई। इसका हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा कब आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और वैकेंसी कैसे, फॉर्म कौन भरेगा, कैसे फिलअप होंगी और कब तक एग्जाम होने की संभावना है, ये भी मैं बताऊंगा। तो देखते हैं वैकेंसी कितनी है और कौन कौन भर सकता है। हाँ, इसमें एक और बात है, इसमें पहली बार जो है लड़कियों के लिए वैकेंसी खुल गई है। इसमें लड़की भी फॉर्म भर सकती है और अच्छी बात है लड़कियों के लिए, वो वैकेंसी ठीक ठाक है उनके लिए भी। तो मैं पूरी डिटेल से बताता हूँ और इसकी जानकारी कहाँ से ये अब न्यूज निकला है और कैसे पूरे यूट्यूब पे फैला हुआ है, और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। और अभी तक मैं जो देख रहा हूँ यूट्यूब पर किसी ने ठोस सबूत नहीं दिया है कहाँ से न्यूज आया है, कैसे क्या है, तो वो भी मैं जानकारी आपको दूंगा। हालांकि ये वैकेंसी आने वाली तो बहुत पहले की थी, ठीक है, ये कोरोना की वजह से नहीं आई, लेकिन अब ये वैकेंसी आ जाएगी, कंफर्म है। जब जो न्यूज में आई है तो कंफर्म है वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब कब से स्टार्ट होगा ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कब से फॉर्म फिलअप होंगे और कौन कौन भर सकता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस वैकेंसी को, बहुत दिनों से देख रहे थे, हालांकि 2 साल बाद ये वैकेंसी आने आई है, तो इसको सब्सक्राइब करो चैनल को और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना, ठीक है, लाइक और शेयर करना। तो मैं बताता हूं इसके बारे में, ठीक है। वैकेंसी क्या है, देखिए, बीएसएफ सिटी ट्रेडमैन, ट्रेड्समैन, ठीक, 2022, ठीक है। ये वैकेंसी है। ये जो कांस्टेबल होते हैं और एक होते हैं कांस्टेबल और होते हैं ट्रेडमैन। देखिए, एक कांस्टेबल जीडी, एक कांस्टेबल टीएम, ठीक है। इनकी बेसिक पे अलाउंसेस सब बराबर होता है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इनकी ड्यूटियों में फर्क है, ठीक है। ये मत समझना ये कांस्टेबल ट्रेडमैन है तो इसकी पे कम मिलेगी, हमको कांस्टेबल जीडी है तो इसकी ज्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब पे बराबर है, जितना भी फैसिलिटी पूरी मिलती है सब दोनों को बराबर है। और ये एक ही लेवल 4 में रखे जाते हैं, ठीक है। जो पे बनता है हमारा लेवल 4 में ही इनकी पे बनती है, ठीक है। लेवल 4 के अंतर्गत इन दोनों को रखा जाता है, ठीक है। पे की तो बात हो गई, पे से तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सब सेम है, हर जगह बराबर है, सब फैसिलिटी बराबर है, जितनी सुविधाएं इनको मिलेगी सब इनको मिलेगी सब। और ये ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं, ग्रुप सी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं कांस्टेबल जीडी और कांस्टेबल ट्रेडमैन, ठीक है। ये कंफर्म हुआ, तो आगे बात करते हैं। और अब देखिए, ये जो न्यूज आई है वो कहां से आई है, ठीक है। ये जो न्यूज है वो टाइम्स ऑफ इंडिया, जो हमारा न्यूज पेपर है, फेमस पेपर है इंडिया का, टाइम्स ऑफ इंडिया से 4 जनवरी का ये नोटिफिकेशन है। उसमें 4 जनवरी और 17:57 का है, ठीक है। 4 जनवरी 5:57, मतलब 6 बजे के आसपास का है, शाम का, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको मिली कहां से न्यूज आई है, ठीक। और भी डिटेल बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए, मैंने नोट कर रखा है, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे, 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 15 जनवरी 2022, ठीक है। और लास्ट डेट होगी आपकी, लास्ट डेट फॉर्म भरने की फरवरी 2022। डेट निश्चित नहीं है, वैसे 28 है मेरे हिसाब से, ठीक है, 28 है, ठीक। और पेमेंट लास्ट, वो पेमेंट करने की डेट, पेमेंट लास्ट डेट कितनी है इसकी, फरवरी 28 में ही है, ठीक है, फरवरी 28,
फरवरी 28 2022। ठीक है, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम डेट है इसकी जून 2022। ये इनका एग्जाम डेट कराने की संभावना है, क्लियर नहीं है। ठीक है, जून 2022, जून जुलाई में ये एग्जाम करा देंगे। ये भर्ती बहुत फास्ट होती है, इसमें कोई ऐसा भ्रष्टाचार वाली कोई बात नहीं है, ईमानदार वाली भर्ती है। ठीक है, बिल्कुल पूरी प्रक्रिया ईमानदारी से होती है। ठीक है, और बहुत फास्ट होती है भर्ती। ये 2022 के लास्ट तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर, जो ज्वाइनिंग लेटर है, मिल जाएगा, ये कंफर्म है। अगर ये कोरोना ऐसा रहा नहीं तो जून के 2022 के लास्ट तक ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया, इसका समझ में आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे और बताता हूं। देखिए कुल पोस्ट कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल पोस्ट इसमें देखिए 2651, ये तो बॉयज के लिए है। ठीक है, और 137 गर्ल्स के लिए है। ठीक है, 2651 पोस्ट हैं वो बॉयज के लड़कों के लिए हैं, और 137 पोस्ट हैं गर्ल के लिए हैं, और टोटल हमारी है 2788। ठीक है, टोटल पोस्ट है 2788। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। अब तक की दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है ट्रेडमैन में। ठीक है, इससे पहले 3200 के करीब निकली थी, उससे पहले फिर कम होती गई, लेकिन ये दूसरी सबसे ज्यादा वैकेंसी है 2788। बहुत अच्छी वैकेंसी है, कंपटीशन कम होने वाला है, तैयारी करते रहिए। और देखिए इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा हाइट चेस्ट का, और रनिंग बनिंग क्या है जो बताता हूं मैं। चलो देखिए, हाइट ले लेते हैं हम पहले। हाइट लेंगे हम पहले ST SC और ST के लिए, और ये है आदिवासी स्टेट, आदिवासी प्रदेश। ठीक है, जो आदिवासी प्रदेश है उनकी हाइट कितनी होगी। मेल के लिए है 162.5 सेंटीमीटर में, और फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इनका चेस्ट 78 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर, ना 76 होगा, 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और 81 सेंटीमीटर फुला के। ठीक है, आया समझे, 5 सेंटीमीटर का फुला मांगते हैं। इसी तरह से दूसरी हाइट होगी, ये होगा गढ़वाली गोरखा पहाड़ी। ठीक है, जो लद्दाख के स्टेट है उनके लिए, उसमें क्या होगा हाइट, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155। 78 से 83 इनका सेंटीमीटर है, 78 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट। फीमेल के लिए कोई नहीं होता, ठीक है, लागू नहीं है फीमेल के लिए। अब अदर स्टेट बचे भाई, जिसमें आ जाते हैं अदर स्टेट। बचे, कौन से अदर स्टेट आते हैं इसमें, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कुछ है। ठीक है, तो अदर स्टेट में क्या हुआ हाइट, मेल के लिए 167.5 और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और इनका सीना रहेगा 78 से 83।
सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल के लिए लागू नहीं है। हाइट समझ में आ गई। वेट हाइट के अनुसार होता है, वेट की कोई चिंता मत करना, वेट हाइट के अनुसार होता है। ठीक है, चलो समझ लो। चलो अब देखते हैं ये मतलब फॉर्म कैसा भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा क्या ऑफलाइन। इसमें तो भाई ऑनलाइन दिया है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि कई प्रोसेस हैं वो ऑनलाइन में नहीं हो पाएंगे। और ऑनलाइन हो भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, जो कागज डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो बाद में भी मांग सकते हैं। ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी। ठीक है, वो फॉर्म भरने में इतना कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और परेशानी होती है तो मुझे कॉन्टेक्ट करना, इसमें डिस्क्रिप्शन में मुझको बताना है। ठीक है, मैं सब बता दूंगा। ठीक, कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन, जहां तक मेरा मानना है ऑफलाइन ही होगा। ठीक, कोई बात नहीं, अगर ऑनलाइन भी हो जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया। फीस कितनी होगी भाई, फीस। अब देखिए फीमेल, फीमेल और क्या दिया है इसमें, SC ST, SC ST के लिए नील है, कोई फीस नहीं है। ठीक है, कोई फीस नहीं है। ठीक, अब आया मेल, मेल और क्या लिखना, जनरल, OBC। ठीक है, जनरल OBC के लिए, और EWS जो कुछ आता है इसमें, EWS के लिए 100 रुपया है। ठीक है, फीस समझ में आ गया, 100 रुपया फीस है जनरल OBC और EWS के लिए, और फीमेल के लिए SC ST के लिए नील, कोई फीस नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ वो दी है, पोस्ट दी है, ट्रेड दी है कुछ। ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूज हो जाएगा। पहले क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता 10वीं प्लस ITI, 10वीं प्लस ITI। ठीक है, या 10वीं प्लस 2 साल का अनुभव, अनुभव 2 साल का अनुभव संबंधित ट्रेड में होगा। ठीक है, ITI भी संबंधित ट्रेड में होगी। अब आपको ये कंफ्यूज कर देगा कि ITI वाली कौन सी पोस्ट है और 2 साल वाली, जो 2 साल का अनुभव है, वो कौन सी पोस्ट है। तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो देखते चलो ITI वाली कौन सी। पहले मैं ITI वाली बता देता हूं, बाकी जो बचेंगी वो सब 2 साल के अनुभव वाली है। ठीक है, चलो ITI वाली ट्रेड लिख लेता हूं मैं। ITI वाली पोस्ट ट्रेड लिखता हूं, TRAD। ठीक है, ITI वाली ट्रेड देखिए। अब फर्स्ट है CT कारपेंटर, दूसरी है CT पेंटर, PENTER। तीसरी है CT इलेक्ट्रीशियन, ELE इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, चौथी है CT ड्राफ्टमैन, DRAFT, ड्राफ्टमैन। ठीक है, ये 4 ट्रेड हैं, इनमें वो ITI मांगेंगे। ठीक है, बाकी किसी में ITI मांगने की जरूरत नहीं है। ये जो कारपेंटर ट्रेड है, इसमें ITI हो या 2 साल का अनुभव भी चल सकता है। ठीक है, लेकिन जहां तक अगर ITI है तो ITI डाल देना। अगर किसी को डालने की इच्छा है फॉर्म भरने की और उसके पास ITI नहीं है और इसी ट्रेड में डालेगा, तो 2 साल का अनुभव वाला भी डाल सकता है। कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, वो मुझसे कांटेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में आप लिख देना है कौन सी ट्रेड कैसे क्या है, कौन सी ट्रेड के बारे में जानकारी लेनी है, वो मैं सब बता दूंगा। ठीक है, बाकी सब में जो पेंटर है, सब में ये 2 साल का जो ITI होता है, कहीं कहीं 1 साल का भी होता है, वो भी चलेगा। ठीक, इन जो 4 ट्रेड है इनमें ITI कंपलसरी है। ठीक है, ये जो कारपेंटर है इसमें 2 साल का अनुभव भी चल जाएगा, लेकिन अगर ITI है तो ITI डालना। अगर किसी की इच्छा है डालने की कि मुझे कारपेंटर में ही डालना है और किसी में नहीं डालना है, तो 2 साल का अनुभव भी काम कर जाएगा। लेकिन वो
अनुभव किया हो, ऐसा नहीं कहीं फर्जी से कहीं से बनवा के ले आए, वो नहीं चलेगा। ठीक है, इसका ट्रेड टेस्ट भी होता है, ठीक, उसमें भी पास होना जरूरी होता है। ओके, चलो ये तो हो गई ITI वाली। बाकी जो पोस्ट बची कोई सी XYZ, जैसे वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार वो जो जितनी भी जो कुछ बची है ना, सब में 2 साल का अनुभव काम कर जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका ITI वाली ट्रेड। बस इसमें इतनी जानकारी थी। अगर ज्यादा जानकारी लेनी है तो मैं और दूसरा वीडियो बना दूंगा, और जो समझ में नहीं आएगा और जो जिसकी लिंक है, कहां से जो वैकेंसी आई है, उसकी जो न्यूज है उसकी लिंक में डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दूंगा। पढ़ लेना कितनी वैकेंसी कौन सी ट्रेड में है, OBC में कितनी है, SC ST में कितनी है, सब पढ़ लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो वैकेंसी चल रही थी यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरह से दिखा रहे हैं, कोई पूरी जानकारी नहीं दे रहा है कहां से वैकेंसी आई, कैसे क्या है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या नहीं है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, वैकेंसी आएगी, ऐसी बात नहीं आएगी। हो सकता है कि अगले महीने आ जाए, हो सकता है जो उसमें दे रहे हैं 15 जनवरी से स्टार्ट, तो उसी से स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन कंफर्म है वैकेंसी आएंगी। ठीक है, चलो ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही।